तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हमारे तीसरे सब टॉपिक से जिसका नाम है यू बैक्टीरिया। क्लास ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये है एक असली बैक्टीरिया। ये दुनिया में हर जगह मिलते हैं। इवन आप जो सांस ले रहे हो अभी उस सांस में भी करोड़ों बैक्टीरिया आपके अंदर जा रहे हैं। यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो कठोर होती है और जिससे उन्हें एक डेफिनेट शेप मिलती है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और ये एक से दूसरी जगह मूव करते हैं इन फ्लैजिला की मदद से। क्लास यू बैक्टीरिया में ही एक डिवीजन आता है जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लास साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं क्योंकि इनके पास होता है क्लोरोफिल ए, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। ये एक अकेले सेल के रूप में भी रहते हैं यानी कि यूनिसेलुलर, या फिर ये एक सेल के ऊपर सेल जोड़ के एक लंबा सा स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्लास साइनोबैक्टीरिया के चारों तरफ एक चिपचिपा सा कवर होता है जिसे हम म्यूसिलेजिनस शीथ कहते हैं। ओके क्लास, साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे। क्लास आपने कई दफा देखा होगा कि तालाबों और नदियों में काई जम जाती है। इस काई को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। क्लास एल्गल ब्लूम उन नदियों और तालाबों में होता है जिनका पानी गंदा हो चुका होता है। साइनोबैक्टीरिया उस गंदे पानी में उग जाते हैं क्योंकि उस पानी में इनके लिए काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके क्लास, अब जो आप फोटो देख रहे हैं ये एक साइनोबैक्टीरिया की है जिसका नाम है एनाबीना। एनाबीना जैसे साइनोबैक्टीरिया के पास एक खूबी होती है कि ये वातावरण से नाइट्रोजन को खींच सकते हैं। क्लास ये काम ये एक खास किस्म से के सेल की मदद से करते हैं जिसका नाम होता है हेट्रोसिस्ट। ओके क्लास, कुछ और टाइप के बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। ये फोटो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। क्लास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ग्रीन नहीं होते। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इसके बजाय ये नाइट्रोजन का यूज करते हैं अपना खाना या फिर अपनी एनर्जी बनाने के लिए। क्लास हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है और हमारी मिट्टी में जितने भी पदार्थ होते हैं जैसे फास्फोरस या सल्फर, उन सब का संतुलन बनाए रखने में भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ओके क्लास, अब हम जानेंगे हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। क्लास ये वो बैक्टीरिया हैं जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और हर जगह मिलते हैं। ज्यादातर ये डिकम्पोजिंग होते हैं, यानी कि जब भी हमारे खाने का सामान खराब होता है या फिर उसमें से स्मेल आती है तो उसमें हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का ही हाथ होता है। लेकिन सब इतने बुरे नहीं होते, कुछ दिल के अच्छे भी होते हैं जैसे कि ये लैक्टोबैसिलस। क्लास लैक्टोबैसिलस का नाम आपने सुना होगा। ये वो बैक्टीरिया है जो हमारे लिए एक बहुत जरूरी चीज बनाता है। वो चीज क्या है? वो चीज है दही, यानी कि कर्ड। आप जो दूध जमाते हो उसमें आप थोड़ा सा दही डालते हो। कभी आपने सोचा है कि उस दही से क्या होता है? अगर आप दही नहीं डालोगे तो दूध जमता नहीं। वो थोड़ा सा दही डालने के बाद ही दूध जमता है। होता क्या है कि उस एक चम्मच दही में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस उस दूध में ग्रो कर जाता है और सुबह तक उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। तो देखा आपने, हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारे लिए जरूरी भी कितने हैं। लेकिन अभी इनकी जरूरत खत्म नहीं हुई। ये और भी कई काम आते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स बनाना। आप जब बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देता है। ये एंटीबायोटिक्स इन हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की मदद से ही बनाए जाते हैं। ओके क्लास, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं यानी कि दाल और मटर के पौधे, उनकी जड़ों में आपको ऐसे छोटे छोटे नोड्यूल्स यानी कि दाने दिखते हैं। इन नोड्यूल्स के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में इन बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हाथ होता है क्लास। ओके क्लास, हमने हिटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें जानी, ये कैसे मददगार होते हैं, कैसे यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। लेकिन ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकते हैं क्लास। तो आइए जानते हैं इनके पैथोजेनिक इफेक्ट्स के बारे में। कुछ काफ़ी खतरनाक डिजीजेस हैं जो हमें इन बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, जैसे कि कॉलरा यानी कि हैज़ा।
कॉलरा जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम होता है विब्रियो कॉलरी। क्लास आप खुद से डिस्कस करके ये सोचिएगा कि विब्रियो कॉलरी कैसा दिखता होगा। एक और बीमारी जो हमें इनसे होती है वो होती है टाइफाइड। टाइफाइड तो सबने सुना होगा। ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। एक और डिजीज के बारे में जानेंगे जिसका नाम है टेटनस। क्लास हमें जब भी चोट लगती है या फिर जब भी हमें खून निकलता है तब हमसे कहा जाता है कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाओ, क्योंकि उस चोट की मदद से हमारे अंदर एक खतरनाक बैक्टीरिया जा सकता है जिसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जो कि अंदर जाके ये टेटनस बीमारी को पैदा करता है। तो क्लास देखा, इतने भी अच्छे नहीं है हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। चलिए, तो अब हम ये देखेंगे कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ओके क्लास, इस पिक में आप देख सकते हैं कि एक सेल से टूट के एक दूसरा सेल बन रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशन। क्लास राइट पिक में भी फिशन ही हो रही है, लेकिन इसमें आप ये नोटिस करिए कि ये कितनी जल्दी हो रही है, यानी कि बैक्टीरिया कितनी जल्दी डिवाइड करते हैं। फिशन इनका मेन जरिया है रिप्रोड्यूस करने का। क्लास अब जो आप नीचे पिक देख रहे हैं ये पिक है स्पोर्स की। ओके क्लास, अब आप देख के जरा ये सोचिए कि स्पोर्स और फिशन में फर्क क्या है। फिशन में तो एक सेल से टूट के ही दूसरा सेल बन जा रहा है, लेकिन स्पोर्स में ऐसा नहीं होता। स्पोर्स में पहले एक सेल के अंदर डिवीजन के साथ बहुत सारे सेल्स बनते हैं और वो छोटे छोटे सेल्स फिर एक जो बड़ा सेल होता है उसको तोड़ के बाहर निकलते हैं। ओके क्लास, तो तीसरा मेथड जो बैक्टीरिया यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि डीएनए ट्रांसफर। इस टाइप की रिप्रोडक्शन में एक बैक्टीरिया अपने डीएनए का एक छोटा सा पार्ट दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को सेंड कर देता है। ओके क्लास, अब हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मोनरा किंगडम के आखिरी सदस्य हैं। इनको हम बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो बैक्टीरिया हैं जिन्होंने अपने कोट उतार दिए हैं। माइकोबैक्टीरिया क्लास कुछ ऐसे दिखते हैं। कोट उतारने से क्लास इनका ये मतलब है कि इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं होने की वजह से ये दुनिया के सबसे छोटे लिविंग सेल्स हैं। माइकोप्लाज्मा क्लास बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर लेते हैं और ये पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि इनसे बहुत बीमारियां होती हैं। यह इंसानों में और दूसरे एनिमल्स में भी बीमारियां करते हैं। देखा, सबसे छोटे हैं लेकिन फिर भी कितने पावरफुल हैं। ओके क्लास, तो यहाँ खत्म होता है हमारा किंगडम मोनरा।